चलिए आज हम लोग क्लास 10th के मैथ चैप्टर फर्स्ट का हम लोग वास्तविक संख्या पढ़े थे, उसका पार्ट 2 देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है और संख्या के प्रकार में थे। प्रकार में हम लोग पढ़ लिए थे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। आज हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सम संख्या। पहले क्या पढ़ेंगे? सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर समझिएगा, एकदम आसानी से इसको आप समझ लीजिएगा, बस प्यार से देखते रहिए, क्योंकि कहता है प्यार से दुनिया को हम लोग जीत लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग मैथ को भी जीत ले, है ना? प्यार से मैथ को भी क्यों ना जीत ले, बस थोड़ा सा आप लोग गौर से देखिएगा। सम संख्या इंग्लिश में इवन नंबर होता क्या? तो सम का स्वाभाविक मतलब होता है बराबर, जोड़ा। समझिएगा क्या क्या कर रहे हैं? बराबर, बराबर या जोड़ा, या जोड़ा। ऐसी संख्या जो बराबर हो, जिसको दो भाग में बांट सकते आसानी, कहीं झगड़ा नहीं होगा। अब बताइए आप, एक पिता को दो बेटा, संपत्ति बांटने में कोई झगड़ा? 3 गो हो गया, साला झोल हो गया। तो बराबर में कभी झोल नहीं होगा। जब बराबर नहीं होगा तो झोल की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएगी। तो सम कभी भी झोल नहीं कराता है। समझ में आ गया कि नहीं? कभी भी दिक्कत नहीं कराता है। यानी सम मतलब हो गया बराबर, यानी कि जोड़ा। ऐसा संख्या जो जोड़ा में हो, पेयर में हो, क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। एक डिफिनेशन याद हो गया, फिर से समझिए। जोड़ा वाला संख्या सम संख्या कहलाएगा। जोड़ा वाला संख्या सम संख्या होगा। सम संख्या होगा। शायद आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट लग रहा हो तो एक और कॉन्सेप्ट दे रहे, डाउट क्या रहेगा? क्लियर हो गया? जो भी जोड़ा में रहेगा वो सम कहलाएगा, जो भी जोड़ा में रहेगा वो सम कहलाएगा। नहीं क्लियर हो गया? अब एक या में डिफिनेशन याद रखिएगा। सम संख्या का या में डिफिनेशन, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, कौन सा स्थान पर? इकाई स्थान पर क्या क्या रहना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 8 तक 10 आएगा तो 0 आ जाएगा। समझिएगा, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा वो सम संख्या होगा। शायद आपके अंदर से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल 4 आप समझिए। 42 इकाई स्थान पर बाबू क्या है? 2 है। 100 इकाई स्थान पर 0 है, सम होगा। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा सम क्या होगा। जिस भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। आपके माइंड में अच्छा खासा घुस गया होगा। पहला बात बोले, बराबर होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए और इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे, वह भी संख्या सम कहलाएगी। यह आप आज जान गए, खुशी की बात है। एक और बात जानिए, सम संख्या कहते किसको है? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा वह संख्या भी सम संख्या कहलाएगा। शायद आपको कोई भी बात याद हो गया होगा। जिस भी संख्या में 2 से पूरा भाग लगेगा, शेषफल 0 बचेगा, वो भी संख्या सम संख्या होगा। अब जरा सा भी डाउट है आपके अंदर में? 1% चारों पांचों प्रकार से आप समझ गए। बराबर होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जोड़ा में होना चाहिए, अलग करने में दिक्कत ना हो, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहना चाहिए, सम संख्या कहलाएगा। समझ में आ गया ना? या 2 से उसमें पूरा भाग लगना चाहिए, तब भी वो सम संख्या कहलाएगा। भाषा आप खुद से लिख लीजिएगा, कैसे लिखिएगा वो भी बता देते हैं। ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर, सुनिएगा, ऐसी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 रहे को सम संख्या कहलाएगा। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। चलते अब आगे तो समझिएगा। एग्जाम्पल 4, 40, 42, 44, 48, 50, 5000, 10, 20,000, 40, अंतिम में 0 सम संख्या। अब एक बात हम लोग को जानना जरूरी है ना, जो कि इकाई क्या होता है। अभी हम बोले इकाई का जिक्र किए, यानी इकाई क्या होता है, इसको यूनिट
क्या होगा? समझिएगा, बचपन में हम लोग को गुरुजी सिखाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे करके सिखाता है। तो ये जो फर्स्ट में है ना, इसी को इकाई कहते हैं। पता है, जब भी कोई चीज को लिखेंगे तो ये लास्ट बन जाएगा। 460, इधर से फर्स्ट, इधर का लास्ट, इधर से फर्स्ट, इधर से लास्ट, यानी इधर का लास्ट, इधर का फर्स्ट नंबर ही इकाई नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत बाबू, नुनू, चिल्का, सब कोई जरा सा भी दिक्कत है? इधर का फर्स्ट, इधर का लास्ट, इधर का फर्स्ट, उधर का लास्ट, संख्या क्या कहलाएगा? इकाई। और यह नंबर क्या होना चाहिए? तो 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए, तब वह संख्या सम संख्या कहलाएगा। हमको लगता है आपके अंदर कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब समझिए, सबसे छोटी सम संख्या क्या हो सकती है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा बाबू? तो 2 होगा। सबसे छोटी सम संख्या, बड़ा तो खोजिएगा नहीं, क्योंकि बड़ा तो जहां तक चल जोड़ा में केवल होना चाहिए। शायद आपके अंदर का डाउट क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया ना? चलते अब हम लोग नेक्स्ट, इसी का चचेरा भाई विषम संख्या। किस पे चलते हैं बाबू? विषम संख्या। अब हम लोग विषम संख्या को देखेंगे और खाली अब देखते रहे, थोड़ा प्यार को बढ़ाए। बहुत जल्दी आप लोग को लाइव क्लास देंगे। लाइव क्लास में होगा क्या, साथ में हम लोग मिलके डाउट सब जो रहेगा आपके अंदर वह भी क्लियर होते रहेगा। अब सम के बाद हम लोग विषम संख्या पढ़ेंगे। कौन सा संख्या पढ़ेंगे बाबू? विषम संख्या। इंग्लिश में इसको ओड नंबर कहते हैं, ओड नंबर कहते हैं। कौन सा नंबर कहते हैं? ओड नंबर। सम पढ़े, सम को इवेन के है, इसको ओड कह रहे हैं। ओड नंबर होता क्या है, विषम संख्या क्या होता है, तो उसमें पढ़े थे। जोड़ा वाला इसमें पढ़ेंगे, बेजोड़ा वाला। तो ऐसा संख्या जो बेजोड़ा हो, बेजोड़ा वाला। कौन वाला बाबू? बेजोड़ा वाला। बराबर न हो, बराबर न हो, है ना? बांटना आसान न हो, बांटना आसान न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जिसको बांटना आसान नहीं होता है, जो बेजोड़ा होता है। जैसे आपको एक बात बताते हैं, एक बच्चा क्या किया था, एक बार नानी के यहाँ गया था घूमने के लिए, पता नहीं कहाँ गया होगा, अब बच्चे जाने। जब वहाँ घूमने के लिए गया तो रात में कुत्ता उसका एगो चप्पल ही लेके भाग गया। और सुबह गया दुकानदार के पास, कहा दुकानदार अंकल एगो बात सुनिए, एगो मेरा चप्पल कुत्ता लेके भाग गया। दुकानदार उसको एक झापड़, अरे एगो चप्पल को खरीदने जाता है ना, एक जोड़ा खरीदने जाता है। तो जोड़ा का मतलब सम, जो कि आप पहले पढ़े। वही नुनू का जो एगो चप्पल लेके भाग गया कुत्ता, तो बचा एगो चप्पल। वही एगो चप्पल जब अकेले आ गया, अब इसको बांटना आसान नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। जिसको बांटना संभव नहीं हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? संभव तो हो ही जाएगा, पॉइंट वाइज बांटेंगे, लेकिन क्लियरली नहीं बांटा जाएगा, उसी को विषम कहेंगे। या एक और डिफिनेशन याद कीजिए, जिसके इकाई स्थान पर, क्या बोल रहे हैं? जिसके इकाई स्थान पर क्या क्या होना चाहिए? 1, 3, 5, 7 और 9 होगा बाबू। 9 होगा, वही संख्या कौन सा संख्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। सम का क्या था? 0, 2, 4, 6 और 8। विषम का क्या है? 1, 3, 5, 7 और 9। इतना चीज रहा, उसी को विषम संख्या कहेंगे। सम मतलब जोड़ा, विषम मतलब बेजोड़ा। कुत्ता एगो चप्पल लेके भाग गया मतलब कि विषम है, और दोनों चप्पल है ये नानी के गए तो मतलब क्या है? भोज में नहीं जाता था बच्चा सब, भोज खाने ज्यादा चप्पल को सड़ियाता था, बोरा अख्तर में घुसा लेता। शायद आप भी घुसाएंगे, एक बार देख लीजिएगा। चलिए, तो आप विषम भी समझ गए होंगे। एग्जाम्पल पढ़े, अब आपको हम एक एग्जाम्पल देते, बताइए 321 क्या हो सकता है? विषम संख्या होगा, क्योंकि एक आ गया। अच्छा बताइए 442 इतना, बताइए क्या विषम है? नहीं जी, सम। कौन सा संख्या? सम। 30, 12, 95 कौन संख्या होगा? कौन संख्या होगा? तो ये विषम संख्या हो जाएगा। शायद आपका दिमाग में अच्छा खासा प्रवेश कर गया होगा, यानी घुस गया होगा, घुसेड़ गया होगा, ये बात हमको पता चल गया। तो सम और विषम को आप आसानी से समझ गए। अब थोड़े से इसके सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, विषम संख्या क्या हो सकता है?
1 होगा, है ना, सबसे छोटा विषम संख्या। अब बड़ा तो जहां तक चल जाए, आपकी इच्छा, जहां घूम ले। चलिए ये भी हम समझ गए होंगे। अब एक चीज हम लोग को समझना है, दोनों के बीच से एक एक क्वेश्चन ले लेते एग्जाम आइडिया के रूप में। क्या होता है एग्जाम आइडिया, आप लोग पहले भी देखे होंगे। सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होगा, तो सम संख्या का जो वर्ग होगा ना, सम का वर्ग, जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो सम संख्या है, सम का वर्ग, तो सम संख्या का जो वर्ग होगा, जैसे 2 का वर्ग हमेशा क्या होगा, सम संख्या होगा, सम संख्या। याद रखिएगा, किसी भी सम का कीजिए, 4 ले लीजिए, 4 का वर्ग कीजिए, क्या हो रहा है, 16। 16 कौन सा संख्या है, सम संख्या। कौन संख्या है, सम संख्या। अब देखते हैं विषम का वर्ग, इसका वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, विषम संख्या का वर्ग, जैसे 3 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 9। 9 कौन सा संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। आप किसी भी संख्या का कर लो, जैसे 5 का कीजिए, 5 का वर्ग 25। 25 कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो सम का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम संख्या, और विषम संख्या का वर्ग क्या होता है, फिर से देख लीजिए, सम संख्या का वर्ग सम संख्या हो गया, सम संख्या का वर्ग सम संख्या, विषम का वर्ग क्या होता है, विषम संख्या होता है। 5, 7 का कीजिए 49, 8 सम संख्या, उसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग एग्जाम आइडिया में देख लेते हैं दोनों क्वेश्चन। किसको देखेंगे, एग्जाम आइडिया। एग्जाम में आखिर पूछेगा कैसे, अभी जो हम